गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी प्रीवियसली जो अपने टॉपिक पढ़े थे वो थे एडोब, पेज मेकर और फोटोशॉप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेक्शन अपनों ने किया था। आज अपने जो करने जा रहे हैं कि फ़ोटोशॉप के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन थ्योरी क्लासेस में, कि एक्चुअल में होता क्या है फ़ोटोशॉप और फ़ोटोशॉप को किस तरीके से अपने इसके टूल्स को डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोशॉप 7.0 वर्जन जो आपके सिलेबस में मेंशन है, इसके अंदर आप फ़ोटो एडिटिंग का काम करते हैं या इनके द्वारा आप फ़ोटो एडिटिंग ईजीली कर सकते हो। इसके अंदर जो आपका फ़ोटोशॉप सेक्शन है उसको अपने कई सेक्शन में डिवाइड करते हैं, फ़ोटोशॉप को या फ़ोटोशॉप टूल्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन, पहले टाइप के टूल्स कौन से हैं? वो है सिलेक्शन टूल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिलेक्शन टूल्स कौन से होंगे जिनके द्वारा सिलेक्शन का कार्य किया जाएगा या सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा पिक्चर्स के ऊपर, वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के बाद दूसरा टूल आता है क्रॉप एंड स्लाइस। ठीक है, क्रॉप एंड स्लाइस टूल, किसी पिक्चर को क्रॉप करना। क्रॉप करने का मीनिंग आप समझते होंगे कि आपको पिक्चर में से कुछ एरिया रेक्टेंगल या वे के अंदर आपको कट करना है, तो पिक्चर क्रॉप करने का काम जो है वो इसमें किया जाएगा। थर्ड, रीटचिंग टूल्स। इनका काम क्या होता है? रीटचिंग टूल्स का काम होता है कि आपकी इमेज जो बनी हुई है फोटोशॉप के अंदर, उसके अंदर कुछ एक सेक्शन या कुछ पोर्शन आपको उसको हील करना है, जैसे स्क्रैचेज है या आई रिमूवल है या पैचेज हैं, वो आप रीटचिंग टूल से कर सकते हो। रीटचिंग टूल सबसे ज़्यादा जो फ़ोटो स्टूडियोज़ हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। 2 टाइप के टूल्स होते हैं इसके अंदर रीटचिंग टूल्स में, तो वो यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ जो डिवीज़न है आपका टूल्स का, वो है पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल। पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल का काम, पेंटिंग पर्पस अगर आप फ़ोटो के अंदर आप चाहते हो एडिशन में, तो आप पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स का यूज़ करोगे। इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं इसका डिस्कशन अपने 1 बाय 1 करेंगे। एंड फिफ्थ जो डिवाइडेशन है टूल्स का, वो है टाइप, पेन एंड पाथ टूल। टाइप ऑपरेशन, पेन और पाथ, ये तीनों टाइप के ऑपरेशन जिस टूल से अपने फ़ोटोशॉप में करते हैं वो इन सेक्शन में आएगा। एंड फिफ्थ के बाद लास्ट जो अपने डिवाइडेशन करते हैं वो है नेविगेशन टूल्स। नेविगेशन टूल्स के द्वारा अपने टूल्स के या अपने ऑपरेशंस हैं उनका नेविगेशन करना। नेविगेशन का मतलब होता है वे ऑफ पाथ आप डिसाइड करते हो किस टर्म्स में करना है, तो वो टूल्स। तो बेसिकली अपने पास जो टूल्स डिवाइडेशन हुए हैं वो 6 पार्ट में हो गए। आपके टोटल जो टूल्स हैं
जो फोटोशॉप में आप यूज़ करोगे उसे 6 पार्ट में अपने डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कि सिलेक्शन टूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल्स की बात करें, सिलेक्शन टूल के अंदर मूव टूल, ऑब्जेक्ट मूवमेंट के लिए ये यूज करते हैं मूव टूल। दूसरा मार्क्यू टूल, मार्क्यू टूल आपके जो सिलेक्शन टूल्स है उसमें दिखाई देगा। मार्क्यू टूल के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन करना और स्क्वायर फॉर्म में या एलिप्स फॉर्म में सिलेक्ट करने के लिए मार्क्यू टूल का यूज करते हैं। ठीक है, एंड थर्ड टूल है लेसो टूल। लेसो टूल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसके द्वारा आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पिक्चर में से किसी ऑब्जेक्ट का आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो लेसो टूल से आप फ्री हैंड सिलेक्शन ऑफ इमेज आप कर सकते हो परफॉर्म। उसके बाद वेंड टूल होता है। ये जितने भी टूल्स की अपने बात कर रहे हैं सारे जो है टूल सिलेक्शन का काम करते हैं। तो वेंड टूल अब के क्या करेगा, इसके सिंगल क्लिक से सिमिलर कलर के एरिया को सिलेक्ट किया जा सकता है। वेंड टूल के द्वारा जब आप क्लिक करते हो तो सिमिलर कलर का जो ऑब्जेक्ट होगा या एरिया होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा वेंड टूल से। तो बेसिकली सिलेक्शन टूल्स अपने डिवाइडेशन करते हैं, 4 टाइप के सिलेक्शन टूल्स अपने फोटोशॉप में यूज़ करते हैं। मूव टूल के द्वारा ऑब्जेक्ट मूवमेंट के लिए, मार्क्यू टूल के द्वारा डिफरेंट टाइप के सिलेक्शंस के लिए, जैसे रेक्टेंगल आप सिलेक्शन करना चाहते हो, सर्किल में, ओवल में, जिस टाइप का भी सिलेक्शन आप करना चाहते हो वो मार्क्यू टूल से किया जा सकता है। लेसो टूल से फ्री हैंड सिलेक्शन किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट का, और वेंड टूल सिमिलर कलर के एरिया को सिलेक्ट करने के लिए अपने यूज करते हैं। ये तो हुए अपने सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के बाद क्रॉप एंड स्लाइस टूल की बात करते हैं। क्रॉप एंड स्लाइस टूल जो हैं वो कौन से होते हैं। क्रॉप एंड स्लाइस टूल के अंदर आपके पास क्रॉप करने का काम करने के लिए क्या करते हैं, किसी लार्ज इमेज में से कोई एरिया आपको सिलेक्ट करना है या इमेज का छोटा करना है, इमेज को लार्ज इमेज में से, तो अपने क्रॉप यूज करते हैं। एंड स्लाइसिंग टूल का यूज वेबसाइट डिजाइन में हेडर फुटर अगर आपको कोई बनाने हैं तो आप पेज या इमेज जो आपने यूज कर रखी है उसको आप स्लाइसिंग कर सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो ताकि कॉमन आपको जो इमेज है हर पेज पे मिल सके स्लाइसिंग टूल से। इसके बाद रीटचिंग टूल। रीटचिंग टूल्स कई प्रकार के हैं। पहला है हीलिंग। हीलिंग टूल क्या काम करता है। हीलिंग टूल स्क्रैचेस, किसी इमेज के अंदर आपको स्क्रैचेस या पॉइंट्स छोटे छोटे आपको नज़र आते हैं तो उनको हटाने के लिए अपने हीलिंग टूल का यूज़ करते हैं। किसी पिक्चर या इमेज में से अगर आपको स्क्रैचेस को रिमूव करना है तो आप हीलिंग टूल का यूज़ करोगे फोटोशॉप में। हीलिंग टूल के बाद हीलिंग ब्रश टूल भी होता है। हीलिंग ब्रश टूल उस पोजीशन पे ब्रशिंग किया जा सकता है, जैसे अपने पेंट करते हैं उस तरीके से ब्रशिंग करने का काम जो है हीलिंग ब्रश से कर सकते हो। तो हीलिंग टूल हीलिंग ब्रश के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है।
उसके बाद पैच टूल होता है एक। देखिए पैच टूल का काम क्या है। पैच का मतलब किसी स्पोर्ट से आपको कोई इमेज या पॉइंट सिलेक्शन किया, इमेज एरिया सेलेक्ट किया, उसे आप किसी और जगह पर पुट करने के लिए अपने पैच टूल का यूज करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, रेड आई रिमूवल। रेड आई रिमूवल आपके पिक्चर जो आप किसी पर्सन की फ़ोटो खींच रहे हो या फ़ोटो है, उसके अंदर आप अगर रेड, उसकी आंखें रेड दिखाई देती हैं तो उसमें से रिमूव करने के लिए रेड आई रिमूवल, आंखों में से रेड कलर जो है उसको रिमूव करने के लिए पिक्चर में से अपने इसका यूज करते हैं। उसके बाद एक होता है क्लोन स्टैम्प टूल। इसका यूज कीबोर्ड के Alt को सिलेक्ट करते हुए किसी एरिया को सिलेक्ट करते हैं और उसे दूसरे एरिया में पेंट करना शुरू करते हैं। इससे एरिया पहले एरिया की तरह कॉपी हो जाता है। ठीक है, ये क्लोन टूल क्लोनिंग करने का काम जो करता है वो क्लोन स्टैम्प टूल करता है। हिस्ट्री बेस्ड टूल से आप हिस्ट्री बेस्ड टूल से आप जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं उसकी हिस्ट्री डिटेल्स जो है वो आपकी उसके अंदर सेव होती हैं। तो आज बेसिकली अपने 3 टूल्स समझेंगे कि 3 टूल्स क्या होते हैं। अपने तीनों टूल्स की बात की। सिलेक्शन टूल पर्टिकुलर सिलेक्शंस के लिए काम में लेते हैं। कौन कौन से उसमें सिलेक्शन टूल में कौन कौन से टूल्स अपने ऐड करेंगे। मूव टूल, मार्क्यू टूल, लेसो टूल एंड वेंट टूल। ठीक है। सेकंड, क्रॉप एंड स्लाइस टूल, पिक्चर साइज से क्रॉप करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। रीटचिंग टूल में हीलिंग टूल, पैच टूल, रेड आई रिमूवल, क्लोन स्टैम्प टूल एंड हिस्ट्री ब्रश टूल, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पेज मेकर के आगे के जो टूल बचे हुए हैं, पेंटिंग, ड्राइंग टूल, टाइप, पेन एंड पाथ टूल या नेविगेशन टूल, वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल जो क्लास चल रही है उसके अंदर भी इन टूल्स को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल बेस में आपको बताने के लिए ये आज की क्लास अपने स्टार्ट करेंगे कि इन टूल्स को आपको थ्योरेटिकल में कैसे लिखना है, कि आप डिवाइडेशन करके इन टूल्स के बारे में बताओगे। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनको ऑपरेशन कैसे आप यूज़ करोगे ये भी बताना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल कंबाइंड होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन कौन से टूल्स होते हैं पेज मेकर में, फोटोशॉप में। फोटोशॉप करने हैं तो फोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं वो आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।